अभी एनसीईआरटी में आपको नहीं, आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा क्वेश्चंस को। 3 सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन द सीरीज। क्या कह रहा है भैया, एक 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का, एक 1.5 वोल्ट का और दूसरा 1. हाँ ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये 2 वोल्ट का है, ये है 1.8 वोल्ट का और ये 1.5 वोल्ट का सेल है, सीरीज में कनेक्टेड है। देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.05 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.7 ओम है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दे रखा है वो आपका 1 ओम दे रखा है, ठीक है। इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टर, कह रहा भैया ये जो बैटरी है, ये सारी बैटरी जो है आपकी, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं, ध्यान रखना, बैटरी नहीं होती, सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है भैया। तो कह रहा है ये बैटरी जो है वो 4 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है, एंड अ वेरी लो रेजिस्टेंस एमीटर, साथ में एक एमीटर भी है, और एमीटर हमेशा क्या होता है, सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, एमीटर सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, इसलिए क्योंकि ये रीडिंग नापता है किसकी, करंट की। अगर ये पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सही करंट की वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगा। सीरीज में नापता इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि सारा करंट सीरीज में क्या होता है, इसके थ्रू पास करेगा और ये मेजर कर पाएगा इसको, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, तो एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, मतलब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, करंट निकालना, क्या निकालना भैया, तो आपको याद है भैया करंट, भाई प्लीज सीट बैठ जाइए, करंट क्या होता है भैया, टोटल ईएमएफ, प्रेम तेरे शर्म है, तेरे को बस समझा रहे, कहना मैंने पढ़ाता हूँ, पढ़ा मत किया कर कुछ भी हरकतें, और सर मत आ उस पे कैमरा दिखेगा नीचे हो, पढ़ाते वक्त भाई कोई हरकत नहीं प्लीज यार, ठीक है। तो कह रहे भैया आपको करंट निकालना, करंट क्या होता है प्रेम, तू ही बता, सेल दे रखे हैं, सेल का ईएमएफ दे रखा है, तो बता दो जब करंट पूछा जाएगा तो टोटल ईएमएफ कितने सेल है भैया, सीरीज में कंबाइन है इसलिए टोटल ईएमएफ आपने क्या किया, सीधा जोड़ दिया, और टोटल रेजिस्टेंस तो R1 R2 R3 प्लस एक एक्सटर्नल भी लगा हुआ है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, याद है। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, और प्लस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, ठीक है भैया। जिसका रेजिस्टेंस इन्होंने बोल दिया, इसका रेजिस्टेंस क्या है भैया, 0 है, लो रेजिस्टेंस है, इसका क्या है, लो रेजिस्टेंस बोल दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या लेके चलना, 0। तो अब देखिए भैया साफ साफ लग रहा है, E1 की वैल्यू 2, ये तो क्या देगा 2.23 3.3 प्लस क्या होगा 5.3 डिवाइड बाय ये क्या हो गया भैया 0.75 1.75 1.75 5.75, ठीक है भैया। इसको सॉल्व कीजिए तो ये 0.9 एम्पियर के आसपास का करंट शो कर रहा है, देखते हैं यही आंसर है। हाँ कहाँ गए भाई, ठीक है 0.92 एम्पियर, 0.92 एम्पियर करंट का शो कर रहा है, ठीक है भैया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन की फोटो खींच लीजिए प्लीज, अपने फोन से फोटो खींचिए भाई, मैं भेज दूंगा फोटो। ठीक है अबे जल्दी खींच ले यार, टाइम आधी मीटिंग निकल जाएगी तब खींचेगा क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया इफ द थ्री सेल्स अबव जॉइन इन द पैरेलल वुड दे कैरेक्टराइज्ड बाय द डेफिनेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इफ अलाउ विल बी द, अब कुछ नहीं बोल कह रहा है, वही बकवास क्वेश्चन, ठीक है दोबारा वही बोल दिया, ठीक है भैया। कह रहा है भैया अगला क्वेश्चन करने आ रहे हैं भैया, सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, हाँ 1.1 अगला क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है देखिए, ठीक है, कह रहा है अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.1 वोल्ट, ईएमएफ कितना है भैया 1.1 वोल्ट का ईएमएफ है इसका, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है भैया 1.5 ओम 0.5 ओम, ठीक है भैया कितना है। कनेक्टेड टू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक वायर से कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस क्या है भैया, इसका भी क्या है भैया 0.5 ओम है,
जिस वायर से कनेक्टेड है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर 0.5 है। अनदर सेल ऑफ सेम ईएमएफ इज कनेक्टेड इन द सीरीज बट द करंट इन द वायर रिमेन सेम, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखिए भैया क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि एक सेल है जिसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट है, ठीक है भैया, उसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है भैया, इतना है, और वो एक वायर से कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 0.5 ओम है, ठीक है भैया। तो कह रहे हैं इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, मतलब पहले इसका करंट निकाल लीजिए। करंट क्या होगा, करंट क्या होता है, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस, तो ईएमएफ क्या है 1.5, ठीक है भैया, इंटरनल क्या है भैया 0.5, एक्सटर्नल क्या है भैया 0.5, तो 1.5 एम्पियर क्या हुआ आपका करंट आ गया, क्या हुआ, हाँ तो क्या हुआ 1.1 आ गया, ठीक है भैया, इतना करंट आ गया। अब इसके आगे पार्ट में बोल रहा है भैया, कह रहे भैया अनदर सेल ऑफ सेम ईएमएफ, एक सेल है जिसका ईएमएफ क्या है भैया सेम है, ठीक है, और इसी के साथ कनेक्ट किया गया है, इसी के साथ कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में। पहले तो ये अकेला था, लेकिन अब इसके साथ क्या हुआ, एक और बिल्कुल सेम ईएमएफ का वही ईएमएफ, इसका क्या 1.1, तो इसका भी क्या होगा 1.1 होगा, ठीक है भैया 1.1 वोल्ट, ठीक है भैया। कह रहे अनदर सेम ईएमएफ कनेक्टेड इन द सीरीज बट द करंट इन द वायर रिमेन सेम, कह रहा भैया बाहर वाले वायर में करंट अभी भी उतना ही आ रहा है जितना यहाँ पर आ रहा था, ठीक है भैया। तो कह रहा है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो क्या था 0.5 था, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका इंटरनल R2 निकालना है आपको, करंट अभी भी कितना 1.1 एम्पियर। तो भैया आपको बता दूं करंट का फॉर्मूला सीरीज में है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है भैया। तो करंट क्या है 1.1, टोटल ईएमएफ कितना है भैया 1.1 2.2, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा 0.5 प्लस R2, 0.5 प्लस R2, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है कैपिटल R की वैल्यू क्या रखी है, कैपिटल R की वैल्यू क्या रखी है 0.5 ही रखी है, 0.5 सॉल्व कर लीजिए इसकी, तो R2 की वैल्यू आ गया आपका आंसर, ठीक है भैया, यही पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन ये हो गया, इसकी फोटो आ गई, ठीक है। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है टू आइडेंटिकल सेल, दो आइडेंटिकल सेल है, दो आइडेंटिकल सेल है, मिटा दूं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है भैया टू आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, दो सेल है जिनका ईएमएफ कितना भैया 1.5 वोल्ट है, दो सेल है ऐसे, ठीक है। इज जॉइन इन द पैरेलल, दोनों किसमें भैया पैरेलल में, तो पैरेलल में टोटल ईएमएफ क्या होता है E1, क्योंकि दो है तो 2E अपॉन में R, आइडेंटिकल है ना, N होता तो NE अपॉन में R हो जाता, दो है तो 2E अपॉन में R हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 2 अपॉन में R, क्या होगा N होता तो N अपॉन में R होता, तो RT क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन में R हो जाएगा। अच्छा आपको बता दूं कि भैया R अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, R अपॉन में 2, ठीक है भैया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, कह रहे हैं इस जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आगे भी, हाँ कह रहा है ईच पैरेलल सप्लाई द एक्सटर्नल सर्किट, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है भैया, बाहर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस रखा 15 ओम, कितना रखा है 17 ओम है, सॉरी 17 ओम है, ठीक है। ईच जॉइन इन द पैरेलल, ठीक है भैया, एक दूसरे से पैरेलल कनेक्टेड है। अच्छा क्या है एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग द टू रेजिस्टेंस, अच्छा ऐसा है, कह रहा है भैया ये दो रेजिस्टेंस है 17 ओम के, ध्यान दीजिए, ठीक है भैया, इसको ज्वाइन किया गया है इन दोनों बैटरी के साथ, और ये दोनों बैटरी भी किसमें है पैरेलल में, ठीक है भैया, ठीक है। कह रहा है अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर रीड द वोल्टेज ऑफ द सेल इज 1 पॉइंट, कह रहा है भैया जो एक कोई मतलब कि बहुत हाई वोल्ट, मतलब बहुत एक्यूरेट वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर मतलब एक्यूरेट वोल्ट मीटर है, जो कि कह रहा है कि भैया इसके इन दोनों के पोटेंशियल को क्या मेजर कर रहा है, इन दोनों के पोटेंशियल को मेजर कर रहा है वो भैया आपका 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्ट है ना, इतना मेजर कर रहा है। कह रहा है भैया कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, कह रहा है भैया आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है प्रत्येक सेल का, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है भैया, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब देखिए भैया ये क्या है, इसका ईएमएफ क्या है 1.5, इसका ईएमएफ भी क्या है भैया, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम ही होगा क्योंकि आइडेंटिकल सेल है ना,
तो अब एक चीज देखिए भैया, मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही ईएमएफ होता है जो एक सेल का ईएमएफ होता है। अगर दो आइडेंटिकल सेल को पैरेलल 2 3 4 10 15 20 जितने भी सेल है, अगर उन सबको क्या करोगे पैरेलल में कंबाइन कर दोगे तो जो कुल ईएमएफ रहेगा वो क्या होगा, एक सेल के ईएमएफ के बराबर आएगा। यानी टोटल ईएमएफ की वैल्यू क्या नहीं आ जाएगी, ईटी इक्वल्स में क्या 1.5 वोल्ट आ गई। ठीक है भैया, और टोटल वोल्ट कितना पोटेंशियल शो किया इसने, ठीक है भैया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में लगे हैं 17 ओम। तो इसका क्या आएगा भैया, इसका पूरा रेजिस्टेंस क्या होगा 17/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/17, 1/17, 2/17, उल्टा करोगे तो 17/2 तो नहीं 8.5 ओम हो जाएगा इसका कुल रेजिस्टेंस। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको याद है भैया मैंने आपको बताया था कि टोटल ईएमएफ इक्वल्स टू में क्या होता है, पोटेंशियल प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू में करंट। अच्छा करंट इधर रखा आपको, अब एक ही बात है ये है ना, IRT हो जाएगा ना। ठीक है भैया, तो अब एक चीज देखिए भैया ध्यान दीजिए, अब इसमें एक काम करते हैं, आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रखा ना 8.5। अब एक काम करते हैं, ET माइनस बी इक्वल्स में क्या हुआ IRT। तो RT क्या होगा भैया, ET माइनस बी अपॉन में क्या हुआ I तो दे नहीं रखा। तो एक काम करते हैं, R से मल्टीप्लाई करते हैं, R से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। ये कौन सा एक्सटर्नल टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, तो ये क्या होगा, ET की वैल्यू कितनी है भैया 1.5, टोटल वोल्ट क्या है भैया 1.4, IRT क्या होगा टोटल पोटेंशियल V, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 1.4, और ये RT क्या है भैया टोटल पोटेंशियल जो कि क्या है भैया 8.5। तो क्या होगा भैया 0.1, 1.4, 8.5 है ना। सॉल्व करो तो ये क्या होगा भैया 0.85 डिवाइड बाय 1.4। ठीक है भैया, इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका रिजल्ट जो आएगा, एक सेकंड रुक जाना भैया, क्यों खींच रहा है अभी, पूरा सॉल्व कराऊंगा ना, कई बच्चों को इससे भी दिक्कत होती है, पूरा सॉल्व नहीं कराता मैं। आ गया, ठीक है भैया। अब देखिए आएगा 0.06 ओम, मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, इतना आ गया। अब कह रहा भैया कैलकुलेट द टोटल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ईच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, मतलब आपको आर निकालना है। क्या निकालना है, ये टोटल दे रखा है, आपको क्या निकालना है आर। तो आपको पता है भैया फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा आरटी की, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल सेल लगेंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको आगे लिखिए भैया, आरटी की वैल्यू कितनी रखी है 0.6 R अपॉन में 2, तो आर क्या हो जाएगा भैया आपका 1.2 ओम। ये है क्या भैया प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है भैया, आप कॉपी ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, 1.2 ओम। ठीक है, आगे बढ़े, मिटो रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ये साल क्वेश्चन कहां गया, देखिए भैया CBSE दिल्ली 2002 में आया था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा बेटा, देखिए कह रहा 4 आइडेंटिकल सेल, 4 आइडेंटिकल सेल है तो ईएमएफ क्या होगा उनका सेम रहेगा, 2 वोल्ट है, आर जॉइन इन पैरेलल, तो टोटल ईएमएफ कितना होगा 2 वोल्ट होगा। अब 4 आइडेंटिकल सेल है, चारों को पैरेलल में कंबाइन किया गया है, तो चारों का कुल ईएमएफ कितना होगा 2 ही होगा। समझ गए, याद है। चलो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं भैया सप्लाई, मतलब टोटल ईएमएफ मैंने लिख दिया भैया आपका 2 वोल्ट है, टोटल ईएमएफ कितना आ गया भैया 2 वोल्ट, ये चारों का कॉम्बिनेशन का 2 वोल्ट है। ठीक है भैया, कह रहा है द करंट एक्सटर्नल के सर्किट कंसिस्टिंग तो 15 ओम। ठीक है भैया, 15 ओम के 2 पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ऐसे करके, ऐसा। ठीक है, 15 यानी 7.5 ओम आगे इनका रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, डायरेक्ट कर रहे हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता लग जाएगा कि 1 बाय में 15, 1 बाय में 15, 2 बाय में 15, उल्टा करते हैं तो क्या होगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये आ गया, हाँ, join in parallel the terminals of the voltage of the 3 cell read by the ideal voltmeter 1.6 वोल्ट। कह रहा है भैया कि, ठीक है भैया, कह रहा है जो पोटेंशियल मेजर किया गया है, ठीक है भैया, वो कितना मेजर किया गया है 1.6
6 वोल्ट मेजर किया गया। कितना किया है? इतना वोल्ट का। ठीक है भैया। तो कह रहा है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले जैसा, सेम क्वेश्चन है पीछे वाले जैसा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सत्यम बता? अगर आज मेरे मुंह पे चश्मा लगा होता ना तो मैं आज IIT एडवांस कर चुका होता, खत्म कर चुका होता IIT पाईटी। सारा चश्मा नहीं लगा मतलब पढ़ा ही नहीं मैं। बता साले। टोटल ईएमएफ इक्वल्स में V प्लस IRT। समझ गया? तो RT क्या हो जाएगा भैया? ET माइनस V अपॉन में I, R से मल्टीप्लाई कर दो, R से डिवाइड कर दो। तो ET माइनस V अपॉन में ये क्या हुआ? V इंटू में RT। ये क्या हुआ? ईएमएफ कितना है भैया? 2 वोल्ट। ये कितना है भैया? ये नीचे क्या है? गुणे में RT क्या होगा भैया? 7.5। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? सॉल्व कीजिए। 0.4 डिवाइड बाय 1.6 गुणे में 7.5। तो ये क्या आएगा भैया? 4 बार गया। और ये क्या होगा? 4 और क्या हो जाएगा भैया आपका? 2 बचेगा। 3 7 28 नहीं यार, 4 एकम 4 2 बचे ना, तो हो जाएगा आपका 20 5 4 6 24 और ये जाएगा 1 बचेगा तो फिर आएगा आपका 2 और फिर 5 1.6 ओम। इतना आ गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। बस सही तो है। 3 2 5। अरे 1.6 कर लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है, हो गया। कौन करे इतनी कैलकुलेशन? 1 बाय में RT की वैल्यू क्या आ गई? इतनी आ गई आपकी। तो भैया आपको पता सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? 4 R अपॉन में 4। 4 साल है, ठीक है। तो RT क्या है? 1.6 R अपॉन में 4, तो R क्या होगा? 9.6 ओम। अब भाई इतने आता है? अच्छा हाँ सही कह रहे। 24 और 2 6, ये भी ज्यादा ही आ रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं आ सकता किसी का भी। 1 मिनट देखने दे यार। 7.5 मतलब हमें कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट हमारा ठीक है। 1.8 आया ओए। 1.8 गुणा कर दो 4 से, क्या जाएगा भैया? 32 और ये 7.5 हो। सही है। 7.18 आया ना? हो तो क्या? जब तुमने अंकित को दे दी तो मेरे को दे ही सकता है। मिटो दूं? अंकित को ग्रुप में बैठने के पैसे दे रहा तो मैंने सुना है कि भैया ग्रुप से रिमूव मत करना। मिटो भाई। देखिए ओए, अगला क्वेश्चन भाई प्लीज। कह रहा है भैया इन अ सर्किट डायग्राम दे रखा है अपन को। E1 E2। प्रेम भाई इसमें पूरी मदद चाहिए आपकी। मैं कंफ्यूज हूं तो आप मेरी मदद कर देना, ठीक है। विकास भैया की मदद करते हुए मैंने सुना आपकी बहुत ज्यादा। चलो तो भैया देखिए 4 वोल्ट 0.5 ओम, 4 वोल्ट 8 वोल्ट 0.1 है ये भैया। ईएमएफ है ये, क्या है भैया? ईएमएफ इंटरनल बोलना पूरा। 4.5 ओम, 3 ओम और ये क्या हुआ? 6 ओम। क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? अच्छा हाँ, इसमें एक बात और खास दे रखी है। तेरे बाप का नाम ले रखा है क्वेश्चन में। तो भाई देखिए भाई प्लीज, तो क्वेश्चन यहाँ पे दोनों के सेम टर्मिनल जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो कह रहा भैया इन द सर्किट डायग्राम 4 वोल्ट 8 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस रखा 0.5 और 1 ओम रिस्पेक्टिव। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। जो ये बाहर रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं ना, इनसे आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है इनका, बोल। ठीक है भैया, तो निकालना है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है भैया, ये क्या दिख रहा है, सेम ही है ना। पूछ लिया होगा पापा की फोटो दिखा, तुम्हें दिखा रहे। तो 4 वोल्ट 8 वोल्ट जब सेम टर्मिनल जुड़े होते हो तो बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, माइनस हो जाता है। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, E2 माइनस E1 माइनस E2, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल्स टू में क्या हुआ, 4 वोल्ट। क्या आ गया, पता है ना भैया, सेम टर्मिनल जुड़ते हैं तो ईएमएफ नेट ईएमएफ क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में जुड़ा है तो क्या होगा, 1 और 1 1.5। टोटल ईएमएफ इतना आ गया आपका, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया भैया, इतना आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, ईच एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। अच्छा ये बताओ, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना रेजिस्टेंस आएगा, 1/3 1/3 क्या होगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा। 1/3 1/3 एलसीएम 6 आ गया, 3 सही तो आ रहा है, 2 ही तो आएगा, रैप्टा मार दो खींच के, क्या दिमाग लगा रहा है। अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, मैं सही बोलूंगा। लास्ट 1/3 1/6 2 क्या आ गया एलसीएम, नीचे 6 ऊपर 3, उल्टा करोगे 2 आएगा, यानी इसका एलसीएम क्या गया, 2 आ गया, मतलब पूरा डिस्टेंस। और ये क्या हुआ, चुप हो जा। ठीक है, 4.5 2 4.5 कितना हो गया, यानी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना रखा है, 6.5। तो करंट कितना आएगा, कुल करंट जो निकल रहा है यहां से। अच्छा निकलेगा कहां से करंट, तो इधर से ही निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इसका क्या इधर की तरफ है, समझ गए भैया। तो करंट ये निकला, करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल ईएमएफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। याद है करंट का फॉर्मूला बेटा, हंसी हंसो मत, पेपर के टाइम में सारी हंसी निकल जाएगी। ईटी टोटल ईएमएफ क्या बेटा, 4 वोल्ट। टोटल इंटरनल कितना भैया, 1.5। टोटल एक्सटर्नल कितना है भैया, क्या आ गया, 0.5 एम्पियर कुल करंट निकला यहां से, समझ गए भैया। अब 0.5 एम्पियर अगर यहां से निकला है तो आपको पता है इससे कितना पास करेगा, 0.5 ही करेगा, क्योंकि सीरीज में है। और यहां पर जब जाएगा तो भैया आपको पता है ये दोनों किसमें है, इससे कुल करंट की वैल्यू पता है 0.5। इससे पूरा करंट कितना जा रहा है भैया, 0.5 एम्पियर, इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा, 1 वोल्ट। कितना आएगा भैया, 1 वोल्ट। 2 गुणे में 0.5 क्या होता है, 1 ही तो होता है। अब ये इस पे पूरे पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल आया, तो 1 वोल्ट क्या होगा इसके ऊपर, और 1 ही वोल्ट क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो भैया आपको पता है पोटेंशियल कितना है, 1, रेजिस्टेंस कितना है, तो करंट कितना जाएगा, 1/3 एम्पियर। अच्छा पोटेंशियल कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, तो 1/6 एम्पियर करंट गया, सबका आंसर आ गया। ठीक है भैया, इस तरीके से करना है। मतलब मैंने बहुत सारी चीजों को डायरेक्ट कर रखा है, तो एक बार वीडियो देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको पूरा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये वाला। 3 के थ्रू 1/3 जा रहा है, और 6 के थ्रू 1/6 जा रहा है। ठीक है, चलो मिटाइए इसे। देखिए भैया, कह रहा है E1 एंड E2 आर द, ओए प्लीज बोलिए मत। कह रहा है भैया E1 एंड E2 आर रिस्पेक्टिवली 2 वोल्ट 6 वोल्ट और 4 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस R1 R2 एंड कैपिटल R रिस्पेक्टिवली 1 2 3 एंड 5। देखिए भैया ऐसा कह रहा है, सर्किट डायग्राम दे रखा। अब इसमें मदद चाहिए मुझे, E1 E2 R1
R2 ठीक है भैया, ये सर्किट बना हुआ है आपका, बहुत प्यारा सर्किट है। कह रहा भैया देखिए, कह रहा भैया E1 E2 आर रिस्पेक्टिवली 2 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी है भैया 2 वोल्ट है, और इसकी वैल्यू कितनी है भैया 4 वोल्ट है। ठीक है भैया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसका क्या है भैया 2 ओम है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है 5 ओम का दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, कैलकुलेट द करंट दिस करंट इन दी सर्किट, सर्किट में करंट निकालना। बहुत आसान फॉर्मूला है भैया। करंट क्या होता है भैया, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल इंटरनल प्लस टोटल देखिए यहाँ पर दोनों के सेम टर्म में जुड़े हुए हैं, तो कुल क्या होगा भैया 2 वोल्ट, कुल ईएमएफ 2 वोल्ट रहेगा। टोटल इंटरनल कितना होगा 1, और देख रेजिस्टेंस सीधे जोड़ोगे आप सीरीज में, क्या होगा 3, और ये क्या होगा भैया 5, क्या हुआ 1/8 और 2/8 यानी 1/4 यानी 0.25 एम्पियर करंट आपका कुल सर्किट में है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ओए चुप हो जा भैया बी एंड ए। देखिए यहां पर पॉइंट रखे मैंने, बनाए नहीं है, सी बी और ए। कह रहा है भैया, बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों, अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, अब जाके अच्छा बना है। ठीक है, इससे पहले तो ऐसी था कुछ ऐसा। तो भैया अच्छा एक बात बताओ, कौन सा सेल चार्ज हो रहा होगा, कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। ए रहा साले साफ लिखा तो हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया इनमें से कौन सा सेल चार्ज होगा, कौन सा सेल डिस्चार्ज होगा। 4 वाला डिस्चार्ज और 2 वाला, तो कह रहे हैं बी और ए के अक्रॉस में वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इसका होगा। ठीक है भैया, जो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी V जो होगा वही क्या होगा बी और ए के अक्रॉस में होगा। तो चलो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो आपको पता है ये डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डिस्चार्ज की इक्वेशन क्या होती है EV प्लस IRT, है ना, IR। तो भैया V निकालना है तो E माइनस IR हो जाएगा। E कितना भैया इसका 4, I कितना गया भैया 0.25, और रेजिस्टेंस कितना इसका 2, तो भैया 4 माइनस कितना हो जाएगा भैया इसका 0.5 यानी 3.5 वोल्ट। ये क्या आ गया भैया ए बी और ए के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस। बी और ए के अक्रॉस में बैटरी जोड़ी है तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही बी और ए के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा, अगर आपको सी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहिए यानी यहाँ पर, तो जो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा सी और बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस बैटरी क्या हो रही है चार्ज डिस्चार्ज हो रही है, तो क्या होगा V प्लस ई आई आर। ई कितना भैया 2, आई कितना है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना इसका 1, तो 2.5 क्या हुआ, क्या कह रहा है 2 0.25 और ये क्या है भैया ये, तो 2.25 वोल्ट आपका क्या भैया इसके अक्रॉस। देखिए आप देखिए ये चार्ज हो रहा है इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V ज्यादा है और ईएमएफ क्या है कम है। ये डिस्चार्ज हो रहा है इसका V E क्या है ज्यादा और V क्या है बता रखा है मैंने आपको ऑलरेडी ये बातें, तो है ना, फोटो ले। हाँ अब साले निकालने कहिए टोटल जोड़ जाड़ के, समझ गया। कुल ईएमएफ कुल इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दे। चलो अच्छा, चलो बहुत अच्छा बच्चा है, पूछ लिया इसने क्वेश्चन तो बता ही देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के अक्रॉस में बोल रहा, तो ये बैटरी बन चुकी है, क्या बन चुकी है भैया ए और सी और ए की बात है। ठीक है भैया, ये पूरी एक बैटरी बन चुकी है जो कि डिस्चार्ज हो रही है। ओवरऑल क्या हो रही है डिस्चार्ज हो रही है ना, जो एक बैटरी का सेटअप बना हो डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग इक्वेशन लगाइए क्या होगा E माइनस IRT, तो दोनों का ईएमएफ कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। टोटल करंट क्या हुआ 0.25 एम्पियर और रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों का मिला के 3। सॉल्व कर लीजिए भैया, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है भैया, ये पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। या फिर एक काम करना ना, क्या दिक्कत है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ना, तो जो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा इन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, तो वही मल्टीप्लाई कर दो। अरे हो गया ना क्या, नहीं सेल के साथ ये पैरेलल में ही माना जाएगा, सेल के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल मानेगा, इसीलिए सेल का पूरा पोटेंशियल उसके ऊपर आ जाता है।
V जो होता है सेल का ना, वो उसके ऊपर इसलिए आता है क्योंकि सेल के साथ जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में होता है, ठीक है। ऐसा मिटो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगा, ठीक है। टोटली मिटो तू और भी क्वेश्चंस दूंगा जो आपको करने घर से ट्राई करने, ठीक है। 2.25 आया था, एक का 3.5 आया था, वो हमारा वही आया था मेरे ख्याल से। चलो कह रहा है सीबीएसई 2015 कंपार्टमेंट प्रेम तैयारी कर ले बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। 2015 कंपार्टमेंट में आया था, कह रहे इन द टू इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। कह रहा है भैया आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको निकालनी है, ठीक है। सर्किट आपका ये दे रखा है, एमीटर है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना भी है इसका 1 ओम है। एक 9 वोल्ट। देखिए भैया, ओए भाई प्लीज बोलिए, देखिए बोलिए मत। डायग्राम देखिए, ये पहला डायग्राम है, 1 1 9 6 भी, ठीक है। चलो दूसरा डायग्राम ये रहा, तेरा तो सीने में दे छुप जाने तुझे जाऊं तो तुझसे है मुझको पाने यादों के वो नजराने एक जिन पे हक हो बस मेरा तेरी यादों। ओए देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भैया आपके दो सर्किट है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है और 9 वोल्ट का भी क्या 1 है। ऐसे यहाँ पर 9 वोल्ट 1 है और यहाँ पर 6 वोल्ट क्या भैया 1 है, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट टर्मिनल जुड़े हुए एक दूसरे से और यहाँ पर सेम टर्मिनल जुड़े हुए हैं, ठीक है भैया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों पूछा है क्या। एक सेकंड रुक जाओ, कह रहा है डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है आपको और एमीटर की रीडिंग निकालनी है, बहुत आसान है। एमीटर की रीडिंग पे आते पहले, एमीटर मतलब करंट, एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या होता है करंट, ठीक है भैया। तो करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लगा नहीं है तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है हमें लगाने की, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, देखिए से अपोजिट टर्मिनल जुड़ा तो क्या होगा 15 वोल्ट, बोलो हाँ, ठीक है। दोनों का ईएमएफ जुड़ जाएगा, सीरीज में है, सीरीज में ही तो है, एक गली में है। इंटरनल कितना भी है 1 1 2, क्या होगा भैया 7.5 एम्पियर, क्या आ गया एमीटर की रीडिंग आ गई। अब आपको इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, तो ये बताइए सेल चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, ये अब डिस्चार्ज ही हो रहा होगा। अपोजिट टर्मिनल जब जुड़े होते हैं सेल के तो डिस्चार्ज होते हैं दोनों ही सेल। तो डिस्चार्जिंग क्वेश्चन क्या होती है, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, तो आपको वी निकालना है, ई माइनस आई आर। ई कितना है 6 माइनस करंट कितना है भैया 7.5 और रेजिस्टेंस कितना है इसका 1, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस 1.5 वोल्टेज, नहीं यही आंसर है, ठीक है। करंट कितना आ रहा है 7.5 और ईएमएफ हमारा कितना आ रहा है भैया माइनस 1.5 वोल्ट, ठीक है। बस हाल दोनों में निकालना है, ठीक है। देखिए भैया करंट कैसे निकालना है, टोटल ईएमएफ में टोटल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, और आपको पता है पॉजिटिव, त्रैप्टा मारूंगा साले के, देख प्लस प्लस नहीं जुड़े हुए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस है तो ईएमएफ क्या होगा जुड़ेगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा जुड़ेगा, क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस 2 और 6 और 9 क्या होगा 5 7, ये हो गया। और उसके बाद आपको पता है जब अपोजिट टर्मिनल जुड़े होते हैं तो सेल हमेशा क्या होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग क्वेश्चन क्या होती है ई इक्वल्स टू वी प्लस, इसके अक्रॉस का वी निकालो, बताओ क्या होगा, इसके अक्रॉस का वी क्या होगा, तो वी इक्वल्स टू क्या होगा ई माइनस आई आर। ई कितना है 9 वोल्ट, आई कितना है भैया 7.5 और आर कितना है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, इस तरीके से आ गया,
कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब आते हैं इस वाले फिगर पे। तो इसमें करंट कितना होगा, टोटल ईएमएफ ऑन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ क्या भैया 3 हो जाएगा। ये दोनों सेम टर्मिनल जुड़े तो क्या होगा 3, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 2, तो यानी 1.5 एम्पीयर का क्या आ रहा है करंट आ रहा है, 1.5 एम्पीयर का करंट आ रहा है। ठीक है भैया। अब इसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर की रीडिंग बनानी है। वी क्या होगा डिस्चार्ज, ये सेल का चार्ज या डिस्चार्ज, ये सेल चार्ज होगा ना। जब सेम टर्मिनल होता है तो बड़ा वाला डिस्चार्ज होता है, छोटा वाला जब अपोजिट टर्मिनल होता है तो दोनों ही क्या होते हैं डिस्चार्ज। ठीक है। तो ये वी क्या होगा ई प्लस आई आर। तो ई कितना है भैया 6, आई कितना 1.5 और 1, ये क्या होगा 7.5 वोल्ट आ गया आपका आंसर इसका। ठीक है भैया, फोटो ले भैया। ठीक है। ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जो आपको करके लाने ट्राई करने, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आप उन्हीं चीजों को दोबारा से रिवाइज कर लेना अच्छे से। उनकी ब्रेक क्लास नहीं है वही टीटीएस का। तो ये क्या मतलब है, तू कितना अब से सुना रहा है? कब से आ रहा है? चल सही है। इधर देखो ओए भाई प्लीज यार, ये हरकतें करोगे यार, अच्छे बन जाओ। ठीक है भैया, देखिए कह रहा भैया एनसीईआरटी का 9.4 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है रेजिस्टेंस का, इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा। ठीक है भैया, मैं आपको इसको होमवर्क में दूंगा। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कितनी मिनट 1.5 सेकंड की बनी है। ठीक है भैया, तो अभी मैं क्लास को ही पर करूँ क्योंकि 1 मिनट में कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये पीडीएफ है। ठीक है भैया, इसे ट्राई करना, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।